बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे में पहुंच चुकी है। बतौर अबूरी कोच पहली असाइनमेंट होगी आकिब जोए साहब की और शाहिद असलम साहब की भी पहली असाइनमेंट होगी बतौर बैटिंग कोच। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी ने एक दफा दोबारा फिर शेड्यूल मुलतवी कर दिया है और आईसीसी कब तक शेड्यूल मुलतवी करती रहेगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम क्या चल रहा है, बीसीसीआई की जानब से तहरीरी जवाब क्या दिया गया है, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब ने। इमरान भाई, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अली। इमरान भाई, पहला तो सवाल मेरा चैंपियन ट्रॉफी के रिलेटेड यह है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को क्या तहरीरी जवाब दिया है और आईसीसी क्यों चुप बैठा हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है और आपकी प्रेडिक्शन क्या, अंदरूनी कहानी क्या चल रही है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा या नहीं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानब से क्या बड़ी स्टेटमेंट आने वाली है? बड़ी देखिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से काफी शुरू से हम बात कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से आप अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर असूलों की बात करें तो असूलों के ऊपर ना तो आईसीसी अमल पैरा है और ना ही बीसीसीआई अमल पैरा है। और कहते हैं ना कि जुबान करके मुकर जाना, जुबान करके मुकर जाना भारत की आज की बात थोड़ी है, ये तो बहुत पुरानी रिवायत है। और ये मजे की बात है कि हम सबको पता है, हम हर मरतबा ये जो वो वादा करते हैं कि हम अगली बार आएंगे, हम अगली बार खेलेंगे, आप इस बार आ जाएं, इस बार हमारे साथ खेल लें, इस बार हमारी बात मान लें। हम इन्हीं चक्रों में जो है वो शुरू से लेके अब तक, जब से क्रिकेट बंद है, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं, 10 साल से भी ज्यादा हो गए, तो हम इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये सोच रहा है कि गो के मोहसिन नकवी को क्रेडिट जाता है कि वो कोई ऐसा चेयरमैन है जिसने कोई सख्त स्टांस लिया है और डिसीजन लिया है कि हाँ यार, हम जो है वो अपनी बात पे कायम है। हमें अगर आपने अलॉट कर दिया है और सारे राइट्स हमारे पास है तो हम अपने राइट्स को विड्रॉ नहीं करते। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट कर चुका हूं मैं, तो मैं इस हवाले से जो लीगल चीजें होती है, जब आपको राइट लिख के दे दिए जाते हैं ना, जी जी, तो अगला बंदा अगर मुकरता है ना, तो आप उसको फांसी तो नहीं लगा सकते, आप उसको जेल में तो नहीं डाल सकते। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इमरान भाई, मुझे आप सुन पा रहे हैं? कर सकते जी जी, इमरान भाई कंटिन्यू करें। आप ना डैमेजेस जो है ना वो आप मान सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। यही एक वो चीज होती है जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं। और डैमेजेस क्या होंगे? आपसे पैसे मांगे जाएंगे, पैसों के अलावा और कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ पैसे ही हैं जो आप मांग सकते हैं। अपना उसकी डिमांड ज्यादा कर सकते हैं, डिमांड बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल है कुछ और हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब सोच रहा है कि हमारा जो मुआवजा है, जो नुकसान है, वो कितना है। ओब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और उनकी जो कमेटी होगी, उन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया होगा और वो डिसाइड करके बैठे होंगे कि हाँ यार, अगर ना हो जाती है और अगर हाइब्रिड मॉडल पे खेलना पड़ता है तो हमें कितने पैसे मांगने हैं आईसीसी से और क्या हिसाब किताब लगा के बैठे हैं। अगर पूरे का पूरे रोल बैक हो जाता है तो हमने लीगली अपनी टीम से, उन्होंने, आपको पता है कि पीसीबी अपनी लीगल टीम से बाकायदा तौर पर टच है, बाकायदा तौर पर बात कर रहा है, और वो कितना डैमेजेस क्लेम करेंगे, कहाँ जाएंगे, आर्मी अदालत में जाएंगे, आईसीसी को सबसे पहले क्लेम करेंगे कि आप हमारे डैमेजेस दें। उसके बाद अगर वो नहीं मानते, वो फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात मानते और कहते हैं कि नहीं, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को रीशेड्यूल तो उन्होंने कर ही दिया। ये ना हो कि आईसीसी ट्रॉफी जो है वो उसका पूरे का पूरा प्लान जो है वो मुअत्तल हो जाए और फिर 2027 में जाकर जो है वो भारत में जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होनी है, उसके बाद 2026 में वर्ल्ड कप है, तो ये सारी की सारी चीजें फिर पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो आलमी अदालत में चला जाए। आलमी अदालत में चला जाए तो आलमी अदालत में जाके भी आपने पैसे ही, डैमेजेस ही क्लेम कर रहे हैं ना, कि जनाब हमें इतना नुकसान हो गया। और वो बात पहले ही पाकिस्तान के साथ आईसीसी भी बैकडोर पॉलिसी, जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं कि बताइए कितने पैसे लेने हैं। भारत भी ये कह रहा है कि अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं जाके तो बताएं कितना पैसा, कितना एक्स्ट्रा खर्चा आता है जो हमने देना है।
तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये सारी बातें जो है वो डन हो चुकी हैं, सारी बातें तय हो चुकी हैं कि हाँ कि इमरान भाई, मुझे आप सुन पा रहे हैं? हमारा अभी इमरान भाई से राब्ता मुनक़िता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो अभी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, उन्होंने तो 3-4 माह से यही शोर डाला हुआ था, उनके मीडिया ने भी ये शोर डाला हुआ था कि हम पाकिस्तान में जाके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अभी आईसीसी से जवाब तलब किया है कि सिक्योरिटी का मसला अगर ऑस्ट्रेलिया को नहीं है, इंग्लैंड को नहीं है, वेस्ट इंडीज को नहीं है, तो भारतीय टीम को क्यों है। हमें दोबारा फिर ज्वाइन कर लिया इमरान सुहेल साहब ने। इमरान भाई, अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलती और पाकिस्तान भी भारत में जाके नेक्स्ट वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, फिर तो पाक भारत क्रिकेट खत्म हो जाएगी, तो काफी ज्यादा स्पॉन्सर भी चले जाएंगे। तो क्रिकेट को कितना नुकसान है, भारत को कितना नुकसान है, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? ये देखो, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, भारत को क्यों नुकसान नहीं होगा। जी जी, क्योंकि सारे का सारा स्पॉन्सर जो है वो उनके अपने मुल्क में है, वो आईपीएल करवाते हैं, ठीक ठाक पैसा इकट्ठा करते हैं। आप ये अंदाजा लगाओ कि दुनिया भर की जितनी भी टीमें हैं, उनके जो टॉप प्लेयर हैं वो आईपीएल जाकर खेलते हैं, और वो 3-4 गुना ज्यादा पैसा लेते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड से हटकर। जितना उनका क्रिकेट बोर्ड पैसा देता है उसको 3 गुना ज्यादा उनको इंडियन क्रिकेट बोर्ड देता है। आप कोई अपनी रोजी रोटी पे तो लात नहीं मारने वाला कि हाँ यार। और आप जो बात कर रहे हैं ना सिक्योरिटी के हवाले से, देखिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ये बायलैटरल सीरीज खेलने आ चुके हैं। बायलैटरल सीरीज के प्रोटोकॉल्स और होते हैं, जब वर्ल्ड इवेंट होता है तो उसके प्रोटोकॉल्स और होते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बहुत सारी टीमें पाकिस्तान में आती हैं, इमरान भाई, आप मुझे ये सारी चीजें माजी में, जी जी, बहुत सारी टीमें माजी में आती रही हैं तो आकर वो खेल के चली जाती रही हैं। आपको आवाज आ रही है ली? जी इमरान भाई, आ रही है, कंटिन्यू करें। अच्छा, बहुत सारी टीमें माजी में आती रही हैं। आप, मैं अगर किक बॉक्सिंग की बात कर लूं, जी इमरान भाई कंटिन्यू करें, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, अगर हम किक बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं या किसी और गेम की बात कर रहे हैं, और सारी टीमें इंडिया की आती रही हैं, अब आके जब आज आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी वाला कहते हैं ना, ये जो खुला है सारा बिखेरा और जो पंडोरा बॉक्स खुला है, इसके बाद देखिए ना तो ब्लाइंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ रही है। ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप है वो सिर्फ 6 टीमों के साथ खेला जा रहा है। और अगर बात करें किक बॉक्सिंग की, जो अभी हाल ही में टीम आई हुई थी, उनको भी वापसी का इशारा दे दिया गया, वो आके वापस चली गई। यहाँ कुछ कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद कबड्डी की टीम ने आना था आपके पास, जो कि सिखों का एक जो रहनुमा है उनके जन्मदिन के ऊपर आना था, वो उनको इजाजत नहीं मिली, कबड्डी के वर्ल्ड कप के लिए इजाजत नहीं मिली। सो भारत जो है वो अब आकर ये थोड़ी डोरी खींची है। बहुत अरसे से खामोशी थी, हम भी ये कहते थे यार भारत बोल नहीं रहा कुछ। मैं हमेशा कहता था कि कहीं ना कहीं क्यों नहीं लेवल के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व होता। मैं हमेशा कहता था कि क्या ये नहीं हो सकता कि वजीर आजम शहबाज शरीफ या फिर कोई और इस लेवल के जो शख्सियत है वो नरेंद्र मोदी से बात करे, डायरेक्ट उनकी गवर्नमेंट से बात करे। मैं मोहसिन नकवी साहब को 2-3 दफा सवाल भी पूछा कि सर आप क्यों नहीं ये बात, वजीर आजम खुद खत लिखे नरेंद्र मोदी को। जब नरेंद्र मोदी को खत लिखा जाएगा तो उसका कोई वेट भी होगा। बिल्कुल, दुनिया में पता चलेगा कि एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क के वजीर आजम को कह रहा है कि हम आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमने आपके साथ खेलना, अपनी टीम भेजे, हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। चले फिर कोई जवाब, फिर आपको ये इंतजार तो नहीं होता, क्या मोदी आपको का रिटर्न जवाब देते ना, दुनिया देख रही होती कि यार मोदी जवाब दे रहे हैं, आप बॉल उनके कोर्ट में फेंक देते। आपने उनके कोर्ट में बॉल फेंका ही नहीं, आप इंतजार करते रहे, क्लोज टू इवेंट आते रहे। जैसे ही आप क्लोज टू इवेंट आए तो आप आकर फंस गए वहां पर। जब आप अब यहाँ पर आगे फंस गए हैं, अब आपकी गवर्नमेंट भी ये रिस्क नहीं ले रही कि शहबाज शरीफ साहब खत लिखें, आगे से जवाब आ जाए कि नहीं जी हमने नहीं खेलना, या कोई जवाब ना आए तो फिर गवर्नमेंट की भी इंसल्ट है। तो अब सारे के सारे
जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब ने अपने सर पर ली हुई है और वो सारी की सारी जिम्मेदारी उनके सर पर अब आ गई है, और वो ये स्टांस लेकर बैठ गए कि जी हमने और कोई ऑप्शन नहीं रखनी। लेकिन आगे आपको आज एक बात बता दूं जी, कि जी। पाकिस्तान बोर्ड को मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस है हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के। फिर दूसरी बात, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मेरा दिल नहीं करता ये बात करने के लिए जी, जी। कि यार जब आईसीसी की जो टीम है वो आकर आपके कजाफी स्टेडियम का फाइनल विजिट करेगी, तो क्या आपके इस आधा तो नहीं चले, कुछ अधूरा अगर आपका स्टेडियम रह जाता है, जी, कुछ जी। काम रह जाता है, अगर वो इस टेक्निकल बिना पर आपका लाहौर कजाफी स्टेडियम को खेलों के लिए नाकाफी करार देते हैं, कहते नहीं है क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल वेन्यू के लिए भी तैयार नहीं हुआ, तो जी, फिर जी। आप क्या करेंगे? तो आपको सारी की सारी चैंपियन ट्रॉफी वहां पर भेजनी पड़ेगी। फर्ज करें अगर 31 दिसंबर आपकी डेडलाइन आपने आईसीसी को दी है, बिल्कुल। 31 दिसंबर तक आपके काम रह जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपका स्टांस किधर जाएंगे? फिर सारी चीजें कहां जाएंगी? फिर आपको खामोश होना पड़ेगा, फिर आपको ना पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली होगी, हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की नाअहली होगी ना, तो हम 31 दिसंबर तक अपना स्टेडियम भी कंप्लीट नहीं कर सके। वही वाली बात ना, अब सारे का सारा प्रेशर मोहसिन नकवी साहब पर है। वो कह रहे हैं कि जी जो काम है कंस्ट्रक्शन का उसे मुकम्मल किया जाए। अब देखिए अली, जब आप जल्दी जल्दी में काम करवाते हैं ना और इतना पैसा लगा के करवाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रह जाती है। जी, जी। तो बहुत सारी खामियां रह जाएंगी, कुछ चीजें रह जाएंगी। उस तरह से तो नहीं होगा जो आप टाइम पूरा लेके, एक्सटेंडेड टाइम लेके चीजों को बनाते हैं। एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं और 1-2 साल के लिए नहीं बना रहे। आप अमेरिका के किसी पार्क के अंदर ग्राउंड नहीं आरजी बना रहे। बिल्कुल। आपने ये स्टेडियम बनाना है 30 सालों के लिए, कई दहाइयों ये स्टेडियम चलना है। तो इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ करवाया जा रहा है, इतनी जल्दी में करवाया जा रहा है और समझ से बाहर है। बिल्कुल। पहली बात तो ये चीजें करनी ही नहीं चाहिए थी। आप कहते हैं हमारा स्टेडियम रेडी है, तो कहा ही नहीं था कि आप ग्राउंड बनाओ। आईसीसी ने कब कहा, कोई एक बयान आईसीसी का दिखा दें कि आईसीसी ने कहा कि हाँ आप ग्राउंड बनाओ, फिर हम आप यहाँ पर मैचेस करवाएंगे। बिल्कुल। इमरान भी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला जिम्बाब्वे 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस के ऊपर। बतौर कोच आकिब जोया साहब की पहली असाइनमेंट होगी और बतौर बैटिंग कोच शाहिद असलम साहब की पहली असाइनमेंट होगी। और जिस तरह की सिलेक्शन हुई है जिम्बाब्वे टूर के ऊपर, लग तो ऐसे रहा है कि जो हमारे जूनियर्स खिलाड़ी हैं इनको काफी ज्यादा चांसेस मिलने वाले हैं। इस सब पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।